नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप पीछे से पिक्चर्स को देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे पासे का प्रसारित रूप। देखो, पासे के प्रसारित रूप शुरू करने से पहले पासे में विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और पासे के प्रसारित रूप में हम आपको विपरीत सतह के बाद पासे में खाली स्थान भरना सिखाएंगे। आज यही दोनों चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पासे का जो प्रसारित रूप है उसमें कैसे निकालेंगे, तो उसको सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे एक कमरा है ना, तो कमरे में विपरीत सतह कहाँ होती है? जैसे छत का विपरीत फर्श, ये तो क्लियर है ना। छत का विपरीत क्या है? फर्श है। तो छत और फर्श का रिलेशन क्या है? वही पासे में विपरीत सतह का रिलेशन होगा। देखो, विपरीत का क्या रिलेशन होता है, या कमरे में छत और फर्श का क्या, छत से फर्श का रिलेशन क्या है, या छत से फर्श कहाँ जुड़ा हुआ है? तो छत ये हो गया और फर्श नीचे हो गया। तो क्या है ये? एक सतह के बाद, यानी छत से इस दीवार को पार करोगे और आओगे क्या? नीचे आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। तो छत से फर्श आने में क्या हुआ? एक दीवार पार करना पड़ा, यानी छत और फर्श, यानी क्या है? विपरीत कैसे निकले? एक सतह के बाद। देखो, क्रॉस किया, आ गए। छत से इस दीवार को क्रॉस किया, आ गया। चाहे जिधर देखो, छत से इस दीवार को क्रॉस करोगे, आ जाओगे फर्श पे। तो कहां हुआ? एक सतह के बाद। इधर से देखो, एक सतह के बाद। क्लियर? या सामने से देखो, छत है, सामने वाली दीवार पार किया, फर्श पे आ गए। तो विपरीत सतह कहां मिली आपको? एक सतह के बाद। इन दोनों का देख लो, ये आमने सामने है, अपोजिट है, विपरीत है। तो क्या हुआ? इस दीवार से चलना है सामने दीवार पे, तो यहां से निकले, फर्श को पार किया, पहुंच गए उस दीवार पे। तो क्या संबंध आया? एक सतह के बाद। ऊपर से देखो, छत को पार किया, यहां आ गए। कैसे पहुंचे? एक सतह के बाद। उसी तरह यहां से इस दीवार पहुंचे और पहुंच गए उधर। तो आमने सामने कैसे हुआ? एक सतह के बाद। तो प्रसारित पासे में या पासे में विपरीत सतहें कहां होती हैं? एक सतह के बाद होती हैं। ये नोट कर लो। तो रूल्स है, देखो लिख लो। पासे में विपरीत सतहें एक सतह के बाद या एक गैप के बाद प्राप्त होती हैं। ये नोट करके लिख लो। यही विपरीत सतह निकालने का सबसे आसान इजी तरीका है और सिर्फ एक लाइन का है। विपरीत सतहें एक सतह के बाद होती हैं। तो चेक करते हैं। पासे के 6 हैं सतह। अब देखो क्या हुआ, 4 का विपरीत यहां निकालना है, तो एक सतह के बाद क्या हुआ? एक गैप किया, 2 आ गया। 3 का विपरीत क्या होगा? एक गैप किया, 6 आ गया। आया कि नहीं आया? 4 का 2, 3 का 6, बचा क्या? 1 और 5। ये भी एक सतह के बाद। बोलोगे सर कैसे, क्या मजाक कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं एक सतह के बाद। देखो, छत और फर्श, ये चारों दीवारें हो गई, तो एक सतह, ये पैरेलल है, छुपा दो। एक सतह के बाद क्या हुआ? एक सतह के बाद। मिला कि नहीं मिला? तो यहां एक का विपरीत क्या हो गया? 5। और वैसे भी और कुछ बचा ही नहीं है। 4 का 2, 3 का 6, तो बचा क्या? 1 का 5। क्लियर हुआ? चलो इसमें फटाफट बताओ। सी का अपोजिट देखो, ई है, बी का अपोजिट एफ, और ए का अपोजिट डी। क्लियर हुआ? एक सतह के बाद। यहां देखो, पी का अपोजिट क्या मिलेगा? यू, डब्ल्यू का अपोजिट टी, और आर का अपोजिट क्यू। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलो लास्ट, हैज का अपोजिट क्या आएगा एक सतह के बाद? एट द रेट। डॉलर का क्या आएगा? ये ट्रायंगल। और ये कॉपीराइट का क्या आ गया? ये स्टार। तो आप सीख गए पासे में, प्रसारित पासे में विपरीत सतह कैसे निकलेगी। सिंपल सा रूल है कि विपरीत सतहें हमेशा एक गैप के बाद, यानी एक सतह के बाद प्राप्त होती हैं। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपको विपरीत सतह निकालने का तरीका। कोई डाउट? क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं पासे में खाली स्थान को भरना। देखो, एक पासा दिया गया है, मैं क्वेश्चन पर लिखा हूं। एक पासा दिया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। बताना है ये तीसरे चित्र में या प्रारूप में क्वेश्चन मार्क या खाली स्थान पर क्या आएगा, यही निकालना है आपको। क्वेश्चन नोट कर लो। मैं थोड़ा किनारे हट जाता हूं, फटाफट नोट करो, बनाओ उसको। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया? चलिए अब देखो कैसे इसको निकालना है हमको। तो जो खाली स्थान तो भरना इसमें है, क्लियर। तो जो बचे हैं, पहला और दूसरा, ये बचा है ना, जो बचा हो, जो पूरा कंप्लीट हो, उनमें
आपस में तुलना करके हम विपरीत सतहों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विपरीत सतह सबसे पहले इनसे निकालते हैं। तो विपरीत सतह निकालने का तरीका आपको बताया था कि पहले देख लो कि पासा कौन सा है, साधारण है या मानक। तो यहाँ 5 2 7 यानी पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया। और साधारण पासा को कितने तरह से हल करते हैं, तो साधारण पासे को 3 तरह से हल करते हैं। वहां पहचान क्या है, इन दोनों को देखो कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो दोनों में जब देखोगे ध्यान से तो 4, एक डिजिट इसका और एक डिजिट इसका, दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में क्या है, एक सतह समान। क्लियर। अब इसी रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे कि क्या क्या विपरीत आएगा। तो रूल्स आपको बताया गया है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। अब इसी से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से क्या मिला, 5। कोई डाउट? क्लियर हुआ? उसी तरह कॉमन के नीचे कॉमन, फिर वही प्रोसेस, 4 से 3 और 3 से 6। तो यहां 5 का विपरीत क्या हो गया, 6। 2 का क्या हो गया, 3। पासे पे 6 अंक होते हैं, यानी तीसरा पेयर वो बनेगा, उसका पेयर जिससे बनेगा जो दोनों में सामने दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों बताओ गायब क्या है, 1, और कोई बचा ही नहीं। तो 4 का विपरीत 1 हो गया। ये मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं, वहां से सीख के आ जाइए। क्लियर? अब विपरीत निकाल लिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत आएगी नहीं ना? तो अभी क्या है, विपरीत सतह आप देख लोगे। अब इसमें आगे तो ये हो गया। अब भरना सीखते हैं कि कैसे तीसरे रूप में जो फिलिंग ब्लैंक्स हैं, यानी क्या है, खाली स्थान है, उसको कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक पासे का प्रसारित रूप बना लेते हैं हम लोग, जिस पर 6 सतहें होती हैं। जैसे ये कमरा है, फैला दो, 4 दीवार हो गया। अब प्लस छत और फर्श जो चारों दीवारों से जुड़ी होती है, इसीलिए कभी पासा इससे ऐसे दिख जाता है, कभी कहीं और से जोड़ के दिख लिया जाता है। लेकिन हम लोग ये जान ले कि ये जो 5वीं और 6ठी सतह होती है, यानी क्या, छत और फर्श, ये सबसे यानी चारों दीवारों से जुड़ी होती है। तो ये छत हो गया और नीचे फर्श। ठीक है, इसके साथ साथ ये ध्यान रखो, जब इसको पासे में कन्वर्ट करोगे, जब मोड़ोगे इसको, तो ये जो किनारे वाली सतहें हैं, ये ध्यान रखना आगे काम आएगा। जो किनारे वाली सतहें हैं, जब मोड़ोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी जरूरत पड़ने पे ये आपस में एक दूसरे के क्या है, अगल बगल आ जाएंगी। क्लियर? तो अब भरना सीखते हैं इसको। तो भरने के लिए देखो, वो उसी को अभी छोड़ो, कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। जो ये 2 कंप्लीट हैं, इनमें से कोई एक उठा लो, जो मर्जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं रूल्स है कि नहीं पहला उठाना है या दूसरा, जो मर्जी, और उसको उठा के इसमें भरना है। और किसी में 6 के 6 जगह में से कहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम वह प्रोसेस यूज करेंगे जो सबसे आसान हो, जिसमें दिमाग एकदम लगाना ही ना हो। तो यहां देखोगे, पहला उठाया, और पहला जैसे जैसे लिखा है, 2 ऊपर क्या है, 5 और बगल में 4, उठाए और एक कोने पे भर दिया जैसे लिखा था। क्या इसमें कुछ करना पड़ा, जैसे उठाया था एक कोने से छाप दिया। कोई दिक्कत आई? कर सकते हो नहीं कर सकते? ठीक है, अब इसमें बची हुई सतहों को भरना है। तो भूल कर दूसरे का यूज मत करना, दोनों में से सिर्फ एक का करना है। ऐसा नहीं कि इसका कर लिया अब उठा के यहां शुरू हो गए, ऐसा कांड नहीं करना है, समझे? तो अब यहाँ अपोजिट हमने इसीलिए निकलवाया है कि इसकी सहायता से हम इसको भरेंगे। तो यहाँ देखो 5 ऊपर है, तो 5 का जो भी विपरीत होगा वह नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ देखो 5 ऊपर है, तो 5 का विपरीत 6, तो 5 ऊपर है तो 6 नीचे आएगा। क्लियर? उसी तरह 2 का विपरीत 3, यानी एक गैप के बाद, एक सतह के बाद, और 4 का विपरीत 1, यानी एक सतह के बाद। भर गया, बहुत आसान था, भर दिए। चलो, अब इसकी सहायता से हमको यहां भरना है। तो भरने से पहले ध्यान दो, ये इनकम्प्लीट है, ये 2 कंप्लीट है। इन 2 जो कंप्लीट है, जो 2 सतहें भरी गई हैं, उनमें क्लॉकवाइज कहां से मूव कर सकते हैं। 1 से 5 चलेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, और 5 से 1 चलेंगे तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत से हम लोग क्लॉकवाइज फॉलो करते आ रहे हैं, इसीलिए जहां से क्या है क्लॉकवाइज, तो यहाँ 1 से 5 एंटी क्लॉक हो गया, तो 5 से क्लॉकवाइज। और उसी तरह
क्लॉकवाइज एंड थर्ड टाइम पे अपनी जगह वापस। यानी अपनी जहां से शुरू करो तीसरी बार में अपनी जगह क्लॉकवाइज वापस आना है। ये ध्यान रखना, जहां से शुरुआत करेंगे थर्ड टाइम आना है। तो फर्स्ट टाइम 5 से 1 चेक करो, फर्स्ट हो गया, 5 से कहां गए 1, कोई दिक्कत। अब 1 से मैं वहां जाऊं कि तीसरी बार में वापस 5 पे पहुंच जाऊं, तो 1 से अगर मैं 6 जाऊंगा तो दूसरी बार यहां हो जाएगा, तीसरी बार में 3 पे अटक जाऊंगा या 4 पे अटक जाऊंगा या 2 पे, 5 पे वापस नहीं आ पाऊंगा। यानी नीचे नहीं आना है, तो मैं कहां जाऊं, 1 से या मैं 3 गया तो ये क्या है सेकंड, और थर्ड पे अपनी जगह वापस। तो शुरू कहां से किए थे, 5 से 1, 1 से 3 और 3 से 5, वापस अपनी जगह तीसरी बार में आ गए। तो किस अंक से वापस आए, तो किस अंक से वापस आए, तो 3 से वापस आए, और जिधर से वापस आएंगे वही उस स्थान पे रहेगा। तो इस खाली स्थान पे क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर, नोट कर लो। हो सकता है ज्यादा समझ में ना आया हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 10% तो समझ में आया होगा। अगर 10% समझ में आया हो तो आगे दूसरे क्वेश्चन में हम 10 को 50% करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही ट्राई करेंगे। जिनको ट्राई करना है वो वीडियो को पॉज कर लें और फटाफट लगा के आंसर्स को टैली करें। तब तक हम लगाते हैं, इसमें भरना है, इन दोनों से निकालो। 4 3 7 यानी साधारण पासा, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 से 5, 5 से 4, और कॉमन के नीचे कॉमन, तो 3 से 1 और 1 से 2, और गायब क्या है 6। सभी विपरीत सतहें निकल गई। फटाफट चेक करो क्या विपरीत सतहें सबकी इक्वल है, और इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब यहां हमको एक प्रसारित पासा बनाना है, बना लिया फटाफट हमने 6 सतह, और इसको भरना शुरू करते हैं। तो पहला ही जो आपने एक दिमाग में बैठा लिया है, 5 4 और 3 भर दिया। देख लो, अब 4 का विपरीत क्या है 2, एक गैप के बाद, या ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। 5 का क्या आएगा, एक गैप के बाद 1, और 3 का क्या आएगा 6। ये तो इजी था, फटाफट हो गया, मैच कर लो। अब सबसे मुश्किल है ये कि इसको मूव करना है, तो कहां से चलेंगे, ये तो इनकम्प्लीट है। 4 से 1 एंटी क्लॉक हो गया, तो 1 से 4 फिर यहां जाएंगे और थर्ड टाइम पे वापस। यानी 1 से कहां चलना है 4, तो किधर क्लॉकवाइज। अगर 3 पे जाऊंगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, इसलिए मैं कहां जाऊंगा 6, और वापस कहां से आया 1, यानी किस अंक से वापस आया, तो वह अंक है 1, सॉरी 6। तो यह कहां क्या भरा जाएगा, यहां पे होगा 6। कोई डाउट, चलिए बहुत बढ़िया, मैच करा लिया। जिनका सही है बधाई हो, आप सीख चुके हैं, और जिनमें कुछ प्रॉब्लम है वह फिर अगले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट ट्राई करिए, इस पर वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। चलिए निकालते हैं। अक्षर है तो साधारण पासा होगा, दोनों में कॉमन क्या है डी, डी से ए और ए से सी, और डी से ई और ई से बी, एफ भर दिया आपने। चलो बहुत बढ़िया, उठाओ, भर दिया। कोई दिक्कत आया, पहला जैसे उठाया था। सी का अपोजिट क्या आया बी, ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। ए का क्या आया ई, और डी का क्या आया एफ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चेक कर लो, हो गया। चलो अब एफ से बी या बी से एफ, बी से एफ, फिर ये प्रोसेस यहाँ वापस बी पे आना है। तो बी से जब एफ जाएंगे तो यहाँ देख लो, अब क्लॉकवाइज जाएंगे, और एफ से जब ई आओगे तो ये एंटी क्लॉक आओगे। अब बोलोगे सर अब क्या करोगे, तो मैंने आपसे बताया था कि जब जरूरत पड़े तो ध्यान रखो कि पासे को जब मोड़ोगे तो दोनों अगल बगल आ जाते हैं, और अगल बगल आ जाते हैं यानी जरूरत पड़ने पर हम यहाँ ए मान सकते हैं और यहाँ क्या मान सकते एफ, क्योंकि जब बंद करोगे तो ए और एफ पड़ोसी हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है क्लॉकवाइज, थर्ड टाइम पे अपनी जगह वापस, और किस अंक से वापस आए ए से, तो आंसर क्या हो गया ए हो गया। क्लियर, फटाफट नोट करो और अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक पासे पर है, मैंने ऊपर आपको लिख दिया है क्या है, डॉलर है, एट द रेट है, स्टार है, डेल्टा है, हैज है, और कॉपीराइट का सिंबल है, और भरना है। तो देखो
फटाफट हम लोग निकालते हैं, क्योंकि सिंबल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, साधारण पासा होगा। दोनों में कॉमन क्या है, कॉपीराइट का सिंबल है। कॉमन से उठाओ और ये फटाफट। और गायब क्या है, क्या है गायब भाई, क्या है बताओ, बताओ फटाफट फटाफट बताओ, क्या है गायब, क्या है? स्टार है, ठीक है। ये डेल्टा भी है, हैज नहीं है। चलो तो ये हो गया कॉपीराइट का हैज, भर दिया। चलिए अब कई लोग के वहाँ, सर हमेशा क्या पहले वाला ही चित्र भरना है? नहीं लाल, आपको मर्जी है तो आप दूसरा भी भर सकते हो। जिनको ये भरना ये भर, जिनको ये भरना भर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं इसको भर, लेकिन क्या है, प्रोसेस हमेशा आसान करो। जहां है शुरुआत में वैसे ही चिपका दो। हम इस बार दूसरा भर रहे हैं, एक कोने से ही भरो, चाहे उधर से या इधर से, एक कोने से ही भरो। अब कॉपीराइट का क्या है, ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। डेल्टा का यानी ट्रायंगल का क्या आया, @ आया। और स्टार का क्या आ गया, डॉलर का सिंबल आ गया। हो गया, भर दिया। अब देखो क्या है, @ से हैश चलना है, तो @ से हैश चलेंगे तो कहाँ, स्टार के जरिए वापस आ गए। तो आंसर क्या हो गया, स्टार। देखो कितना आसान है, क्या टफ है? नहीं, बहुत ही आसान है। और जो ये सीख लेगा, ये मूवमेंट जो सीख जाएगा, उसको आगे के प्रश्नों में, प्रसारित पासा में बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन गलतियों की संभावना क्या है, न के बराबर आ जाएगी। ये बहुत आगे हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पर। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। एक पासे के 3 प्रारूप हैं जिस पर 6 रंग है। कौन से रंग है? लाल है, हरा है, नीला है, पीला, काला और नारंगी है। 6 रंग के नाम मैंने ले लिए हैं और ये तीसरे में आपको भरना है। तो सीखते हैं हम लोग कैसे भरेंगे। ध्यान से देखो, नाम हो या रंग हो, आपको बताया था रूल्स में कि हमेशा साधारण पासा में आएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है हरा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ लाल मिला और लाल से क्या मिला, काला मिला। हरा से के नीचे हरा, फिर पीला हो गया और पीला से आपका हो गया नारंगी। क्या गायब है? तो गायब है आपका नीला है, नीला नहीं है, यहाँ नीला गायब था दोनों में, तो क्या हो गया, हरा का। इतना प्रोसेस तो इजी है। अब भरने का तरीका हम लोग फटाफट जानते हैं, अप्लाई करते हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग भी देखें। चलो इस बार पहला ही भर लेते हैं, जिनको मन है वो दूसरे से भी यूज कर सकते हैं। तो ये लाल है, ऊपर काला था और बगल में हरा। चलो अब देखो, काला का विपरीत नारंगी, काला ऊपर है तो नारंगी नीचे आएगा। लाल है, लाल का विपरीत पीला, एक गैप के बाद पीला। और हरा का क्या हो गया, नीला हो गया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको भरना सीखते हैं, क्या आएगा, नारंगी से नीला या नीले से नारंगी। तो क्लॉकवाइज क्या है, नीले से नारंगी चलेंगे। जब नीले से नारंगी चलेंगे तो ये थर्ड टाइम में पीला के जरिए ही वापस आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पासे में खाली स्थान कैसे भरते हैं और पासे में विपरीत सतह को कैसे निकालते हैं प्रसारित पासे में। ये क्लियर हो गया। तो अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, इसमें और भी कई चीजें हैं। अभी तो एक सतह कॉमन था, ये समान था, उस पर निकाल रहे थे। जब 2 सतह आएगा तब कैसे भरेंगे, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।